Good morning, students. I hope you all are well and safe at home. Now, I am introducing you the lesson The Blind Dog. It is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan was a great Indian writer. He was born on 10 October 1906 in Madras, now चेन्नई. जो आर के नारायण था वो क्या है, ग्रेट इंडियन राइटर है. और वो कब बॉर्न हुआ था? 10 अक्टूबर 1906 मद्रास में, जो अब कहाँ है, चेन्नई में. हिज फादर वॉज अ स्कूल हेड मास्टर. उसका जो फादर था वो क्या था, स्कूल हेड मास्टर था. फॉर सम टाइम आर के नारायण गॉट हिज अर्ली एजुकेशन एट हिज फादर्स स्कूल एज हिज फादर वॉज फ्रीक्वेंटली transferred from one place to the another. Narayan spent a part of his child under the care of his maternal grandmother. थोड़े टाइम तो वो अपने फादर के स्कूल में एजुकेशन ली, फिर उसका फादर को क्या था, फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र हो जाती थी वन प्लेस टू अनदर. तो नारायण को अपना टाइम जो था, चाइल्डहुड था, वो चाइल्डहुड टाइम कहाँ स्पेंड करना पड़ा, अपने मैटरनल ग्रैंड मदर के पास, मतलब अपनी नानी के घर. ही कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन इन 1930 एंड फॉर अ शॉर्ट टाइम वर्कड एज अ टीचर. उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की 1930 में और थोड़े टाइम के लिए एज अ टीचर वर्क किया. ही हैड अ ग्रेट फ्लेयर फॉर राइटिंग एंड नाउ डिवोटेड हिमसेल्फ कम्प्लीटली टू विनिंग राइटिंग ओनली. उसको क्या था, लिखने का बहुत शौक था. उसने अपनी सारी ज़िंदगी किसके लिए कर दी, राइटिंग के लिए डिवोट कर दी. अब मैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी बता रही हूँ. अबाउट द ब्लाइंड डॉग. अ स्ट्रीट डॉग स्पेंड इट्स नाइट अंडर अ culvert at the eastern gate of the market. During the day, it will go around the surrounding street and lands, feeding itself on the leftover on the roadside. जो स्ट्रीट डॉग था, ये डॉग के बारे में स्टोरी है. जो स्ट्रीट डॉग था वो अपनी सारी नाइट कहाँ स्पेंड करता था, एट द ईस्टर्न गेट ऑफ द मार्केट. जो ईस्टर्न गेट है मार्केट का. डूरिंग द डे इट विल गो अराउंड द सराउंडिंग स्ट्रीट एंड लेन्स. तो दिन में वो क्या है, कहाँ चला जाता था, गलियों और लेन्स के अराउंड, सराउंडिंग्स, उनके आजू बाजू में, मतलब उनके इधर उधर चला जाता था. फीडिंग इट सेल्फ ऑन द लेफ्ट ओवर ऑन द रोड साइड. खाना ढूंढने की तलाश में तो वो कहाँ चला जाता था, रोड की साइड में. ही वॉज बॉर्न इन द स्ट्रीट एंड हैड बीन लिविंग दैट लाइफ फॉर 3 years. वो उसी गली में पैदा हुआ था और उसी में अपने 3 साल से उसी गली में अपनी ज़िंदगी बिता रहा था. वन मॉर्निंग देर अपीयर्ड अ बैगर एट द मार्केट गेट. एक दिन क्या आया, एक बैगर आया. कहाँ पे, मार्केट के गेट पे. जो मार्केट का गेट था वहाँ कौन आ गया, एक बैगर आ गया. ही वॉज ब्लाइंड इन बोथ आइज. वो दोनों आँखों से अंधा था. एन ओल्ड वुमेन केम लीडिंग हिम अप एंड सिटेड हिम अप एट द गेट. जो एक बूढ़ी औरत थी उसको लेकर आई और उसको कहाँ बिठा दिया, गेट पर. शी केम अगेन एट द मिड डे विद द सम फूड, गैदर्ड हिज कॉइन्स एंड टुक हिम होम एट नाइट. तो वो दिन में उसे आ जाती, थोड़ा फूड लेके, उसके लिए थोड़े कॉइन्स लेके, और उसको कहाँ घर पे रात को ले जाती वापस. द डॉग वॉज स्लीपिंग नियर बाई. जो वो डॉग था उसके साथ वो स्लीपिंग, सो रहा था. ही वॉज स्टर्ड बाय द स्मेल ऑफ द फूड. फिर वो कैसी जगह, उसको फूड की स्मेल आई. ही केम अप विगिंग हिज टेल्स. तो वो वहाँ अपनी पूँछ हिलाता हुआ आ गया. द ब्लाइंड मैन स्विप्ड हिज आर्म एंड आस्क्ड. ब्लाइंड मैन ने अपना हाथ उठाया और पूछा, हु इज़ देयर, यहाँ कौन है. द डॉग स्टेयर्ड लिकिंग द ब्लाइंड मैन्स हैंड. फिर जो डॉग था उसने क्या है, उसके हाथ को हिलाना शुरू कर दिया. स्टार्टेड लिकिंग द ब्लाइंड मैन्स हैंड. द ब्लाइंड मैन थ्रू अ हैंडफुल ऑफ फूड विच द डॉग आर ग्रेटफुल. तो जो अंधा आदमी था उसने क्या है, एक हाथ में खाना भर के उसको डॉग को दे दिया. और डॉग के क्या हुआ, ग्रेटफुल. ग्रेटफुल मतलब उसने उसका द ब्लाइंड मैन्स हैंड. द ब्लाइंड मैन थ्रू अ हैंडफुल ऑफ ग्रेटफुल विद द डॉग ग्रेटफुली. थस अ फ्रेंडशिप स्टार्टेड बिटवीन द टू. फिर इससे क्या होगी, दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट हो गई. द डॉग कट ऑफ मच ऑफ हिज रैम्बलिंग एंड पास्ट मोस्ट ऑफ द टाइम सिटिंग बिसाइड द ब्लाइंड बैगर. जो डॉग था वो सारा टाइम क्या है, उसके आसपास ही गुजारता और उसके साथ ही बैठता. किसके साथ, ब्लाइंड ब्लैगर के साथ, भिखारी के साथ. द 3 other people carried on their occupation under the same arc. अब तीनों लोग जो थे
उनका ऑक्यूपेशन क्या था, एक ही जगह चल रहा था, ऑक्यूपेशन मतलब काम. On one was a ribbon seller, one sold cheap perfumes, and the third one sold cheap story book. एक कौन था, रिबन सेलर था जो रिबन बेचता था, दूसरा सस्ते परफ्यूम बेचता था, और थर्ड वन कौन था, चीप स्टोरी बुक्स, जो सस्ती मतलब रीजनेबल स्टोरी बुक्स को सेल करता था. एवरी थर्सडे अ विलेज अर्चिन पास दैट वे. और हर थर्सडे क्या था, एक विलेज से आने वाला अर्चिन, अर्चिन मतलब आवारा छोकरा उस रास्ते से गुजरता था. ही वुड टीज द ब्लाइंड मैन बाय अब्यूजिंग हिम. और जो वो था वो क्या था, ब्लाइंड मैन को क्या करता था, अब्यूज़ करता था, मतलब अंधे भिखारी के कटोरों से सिक्के उठाने की कोशिश करता था. ही वुड इवन ट्राई टू पिक अप कॉइन्स फॉर द ब्लाइंड बेगर्स बाउल, बट नाउ द डॉग प्रोटेक्टेड द ब्लाइंड बेगर फ्रॉम दैट अर्चिन. तो पहले वो अंधे भिखारी से सिक्के उठाने की कोशिश करता था, पर अब क्या था, जो कुत्ता था उस छोकरे को अंधे भिखारी की रक्षा किया करता था, वो उसको कॉइन्स उठाने नहीं दिया करता था. वन डे द ओल्ड वुमेन डिड नॉट टर्न अप टू टेक द ब्लाइंड बेगर होम. एक दिन क्या हुआ कि जो ओल्ड वुमेन थी वो ब्लाइंड बेगर को घर लेकर नहीं गई. समवन सेड दैट द वुमेन हैड डाइड दैट आफ्टरनून. किसी ने कहा कि जो वुमेन है वो क्या है, दिन में मर गई. नाउ द ब्लाइंड बेगर हैड नो वन इन द वर्ल्ड टू लुक आफ्टर हिम. फिर अब क्या हुआ कि ब्लाइंड मैन को टेक केयर करने वाला कोई नहीं था. द रिबन सेलर थॉट ऑफ अ वे टू हेल्प हिम. तो रिबन सेलर ने क्या सोचा कि वो उसकी मदद करेगा. ही गेव द ब्लाइंड बेगर लेंथ ऑफ वाइट कोड. उसने क्या कहा, ब्लाइंड बेगर को क्या दी, एक रिबन की वाइट कोड मतलब लेंथ दी, एक रिबन काट के उसको दे दिया. ही आस्क्ड द बेगर टू टाई इट अप टू द डॉग सो दैट द डॉग कुड लेट हिम अबाउट. तो उसने उसको कहा कि तुम इसको टाई कर लो और डॉग को इससे बांध दो. नाउ लाइफ फॉर द डॉग टुक अ न्यू टर्न. अब क्या था कि डॉग की लाइफ का क्या हुआ, नया टर्न आया, मतलब अब उसको काम करना पड़ेगा. ही लॉस्ट हिज फ्रीडम. उसे अपनी फ्रीडम लॉस्ट कर दी, मतलब जो वो फ्रीली बैठा करता था वो फ्रीडम उसकी ख़त्म हो गई. ही हैड रिमेन विद द बैगर ऑल द टाइम. अब उसको क्या रहना पड़ता था, बैगर के साथ रहना पड़ता था. Oh, blind man, still pretending you have no eyes. If you are really blind, you should not know this either. He stopped his hand, moving towards the bowl. The dog sprang on him and snapped his jaws on wrist. तो ब्लाइंड मैन उसने डॉग ने उसके बाउल को उसके बाउल से कॉइन करने के लिए पकड़ा. जो डॉग था उसने क्या किया, उसके जो लड़का था जो उसके कॉइन से निकाल रहा था उसको हटाया. द बॉय एक्सिक्रेटेड हिज हैंड एंड रैन फॉर हिज लाइफ. द डॉग बाउंडेड अप बिहाइंड हिम एंड चेस्ड हिम आउट ऑफ द मार्केट. जो डॉग था उसके पीछे भागा और उसका पीछे करते कहाँ पहुँच गया, मार्केट में. सी द मंगलर्स अफेक्शन फॉर हिज ओल्ड फेलो मार्बल्ड द परफ्यूम वेंडर. तो जो उसका अफेक्शन को देख के तो जो परफ्यूम वेंडर था वो भी क्या हो गया, इम्प्रेस्ड. वन इवनिंग एट द यूजुअल टाइम द ओल्ड वुमन फेल्ड टू टर्न अप एंड द ब्लाइंड मैन वेटेड एट द गेट worrying as the evening grew into night. As he sat fretting there, a neighbor came up and said, Sammy, don't wait for the old woman. She will not come again. She died this afternoon. तो वो एक दिन उसको शाम हो गई, शाम से लेकर रात हो गई, लेकिन उसको वो ओल्ड लेडी लेने नहीं आई. फिर सैमी ने कहा कि तुम उस ओल्ड वुमेन का वेट मत करो, वो क्या है, मर गई है. शी डाइड इन द आफ्टरनून. द ब्लाइंड मैन लॉस्ट ओनली होम ही हैड एंड द ओनली पर्सन हु केयर फॉर हिम इज़ इन दिस वर्ल्ड. तो ब्लाइंड मैन को अपना घर खोना पड़ा क्योंकि एक वही वुमेन थी जो उसकी केयर करती थी. Here, take this white tape. He held a length of the white coat which he had burned in salad. तो ये वाइट रिबन की टेप ले लो और इस डॉग को बांध लो. I will give to this you free of cost. मैं तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा. Tie it to the dog and let him lead you about if he has really so fond of you. इससे तुम डॉग को बांध लो और जो ये तुम्हारा इतना करता है तो तुम्हारी ये कमाई का साधन भी बनेगा.
Life for the dog took a new turn. Now he came to take the place of the old woman. He lost his freedom completely. अब उसके लिए एक नई जिंदगी हो गई थी, तो उसने किसकी प्लेस ले ली? ओल्ड वुमेन की, और अपनी फ्रीडम टोटली गंवा दी. His world came to the circumscribed by the limit of the white coat which the ribbon vendor had spared. तो उसका क्या था कि जो वाइट रिबन दिया था उसने सेल ने, तो उसकी लाइफ क्या है, टोटली अब चेंज हो गई. ही हैड टू नॉट फॉरगॉट होल सेल ऑल इज ओल्ड लाइफ, ऑल इज ओल्ड हॉन्ट्स. He simply had to stay on forever at the end of that sting when he saw other dog, friends or foes. Instinctively he sprang up, tugging the string, and this invariably earned him a kick from his master. तो जब वह अन्य कुत्तों को, अपने मित्रों को या शत्रुओं को देखता तो वह स्वभावतः उछलकर खड़ा हो जाता, डोरी को झटके को मारता, और ऐसा करने पर हमेशा ही उसे अपने मालिक की ओर से एक ठोकर इनाम स्वरूप मिलती. Rascal want to tumble me down, have sense. In a few days the dog learned to discipline his instinct and impulse. तो कुछ ही दिनों में कुत्ते को अपने वृत्ति आवेश के अनुशासित करना सीख लिया. उसने अन्य कुत्तों की तरफ से ध्यान देना बंद कर दिया. यद्यपि वे उसकी बगल में आकर खड़े हो जाते और गुर्राते, तो उसे स्वयं को घूमने फिरने का दायरा या उसके साथी जीवों का संपर्क उससे छूट गया. To the extent of his this loss his master gained, he moved about as he had never moved in his life. तो इस हद तक उसे नुकसान हुआ कि उठाया वह अब जहाँ जहाँ इस तरह घूमता जैसा वह पहले अपने जीवन में कभी ना कर पाया था. With the staff in one hand and the dog led in the other, he moved out of his home, a corner in a poultry barnyard a few yards off the market. दूसरे हाथ में कुत्ते की डोरी थामे वह अपने घर से बाहर निकलता, जो कि बाजार से कुछ गज की दूरी पर बने हुए छत बरामदे में एक कोना था. ही हैड मूव्ड इन देयर आफ्टर द ओल्ड वुमेन्स डेथ. उसे वहाँ कब जाना पड़ा? जब उस ओल्ड वुमेन की डेथ हो गई. ही स्टार्टेड आउट अर्ली इन द डे. ही फाउंड दैट ही कुड नॉट ट्रेवल हिज इनकम बाय मूविंग अबाउट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन वन प्लेस. एक दिन उसको क्या लगा कि उसकी इनकम ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा अगर वह एक जगह ही बैठेगा. ही मूव डाउन द कोल्ट्री स्ट्रीट एंड वेयर ही हर्ड पीपल्स वॉइस ही स्टॉप्ड एंड हेल्ड आउट हिज हैंड ऑफ आर्म्स, शॉप्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, होटल्स. फिर वो कहाँ कहाँ जाने लगा? शॉप्स में, स्कूल्स में, होटल्स में, हॉस्पिटल्स में. ही लेफ्ट नथिंग आउट. ही गेव अ टग व्हेन ही वांटेड द डॉग टू स्टॉप. तो जब कुत्ते को रोकना होता था तो वो उसको टग कर देता था, मतलब रस्सी खींच देता था. एंड शाउटेड लाइक अ बुलक ड्राइवर व्हेन ही वांटेड हिम टू मूव ऑन. और फिर वो ऐसे ही चलाता जैसे किसी बुलक खींच देता, और वो उसके जब चलने को कहता है जैसे बैलों को हाँकने के लिए आदमी चिल्लाता है. The dog protected his feet from going into pits or stumping against steps or stones and took him up inch by inch on safe ground and steps. For this sight people gave coins and helped him. तो वो डॉग क्या है, सीढ़ियों या पत्थर से टकराने से बचता तथा उसे ज़मीन और सीढ़ियों पर एक एक कदम सुरक्षित लेकर चलता. चिल्ड्रन गैदर्ड राउंड हिम एंड गेव हिम थिंग्स टू ईट. चिल्ड्रन उसके आसपास गैदर हो जाते और उसे खाने के लिए देते. अ डॉग इज एसेंशियली एन एक्टिव क्रिएचर हु पंचुएट हिज हेक्टिक राउंड विद वेल डिफाइंड पीरियड्स ऑफ रेस्ट. बट नाउ दिस डॉग हैंसफोर्थ टू बी नोन एज टाइगर हैड लॉस्ट ऑल रेस्ट. जो ये डॉग था बीच बीच में रोक कर सुनिश्चित आराम भी करता, लेकिन अब इस कुत्ते को क्या था, अपना सारा विश्राम गवा दिया क्योंकि उसे रेस्ट का टाइम नहीं मिलता था. और रात को बूढ़ा आदमी कुत्ते की डोरी अपनी उंगली में बांध कर सोता था. आई कांट टेक चांस विद यू, ही सेड, अ ग्रेट डिजायर टू अर्न मनी मोर देन इवन बिफोर सीज्ड हिज मास्टर, सो डैट ही फेल्ट एनी रेस्टिंग अ वेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड द डॉग हैड टू बी कंटिन्यूसली ऑन हिज फीट. वो नहीं चाहता था कि जो उसकी कमाई का साधन है वो कहीं चला जाए, तो इसलिए उसको अपनी उंगली से वो बांध के रखता था. समटाइम हिज लेग रिफ्यूज टू मूव, बट इफ ही स्लोड डाउन इवन स्लाइटली हिज मास्टर गोटेड हिम ऑन फायरसली विद हिज टांग. समटाइम्स कई बार उसकी क्या है, टांगे जवाब दे जाती थी, पर उसका मास्टर था वो नहीं चाहता था कि
वो उसको लाठी से बुरी तरह चुभो कर आगे बढ़ने को कहता। द डॉग वाइंड एंड घूम्ड अंडर दिस ट्रस्ट। डोंट वाइन यू रास्कल, डोंट आई गिव यू योर फूड, यू वॉन्ट टू लोफ, डोंट यू। वह कहता है कि क्या मैं तुम्हें खिलाता नहीं, तू आवारागर्दी करना चाहता है क्या नहीं। अंधा आदमी कोसता उसको। यू वॉन्ट द डॉग लम्बर्ड एंड डाउन राउंड एंड राउंड मार्केट प्लेस एंड स्लो स्टेप्स टाइड डाउन ऑन द ब्लाइंड टायर। आवाजाही बंद होने के काफ़ी देर बाद भी वो क्या है, अपने कुत्ते को दूर से आती चीखने की आवाज़ को रात का सन्नाटा चीख के सुन सकते थे। As months rolled on, Bong stepped up at his haunches and ribs could be seen through his fading coat. उसे अपना वास्तविक रूप था, जो अब डॉग क्या था, काफ़ी टायर्ड हो गया और उसने अपना जो वास्तविक रियल फेस था, रियल जो उसका लुक था, वो उसने गंवा दिया। जैसे जैसे महीने बीतते गए उसके पुट्ठों की हड्डियां दिखने लगी, उसकी सूखी चमड़ी में उसकी पसलियाँ देखी जा सकती थी, वो इतना वीक हो गया। The ribbon seller and the noble vendor and this perfumer observed it one evening when business was slack and held a conference among themselves. It rends my ear to see that the poor dog slaving can't be something, the ribbon seller remarked. The rascal had started lending money for interest. I heard it from the fruit seller. He is earning more than he needs. He has become a very devil for money. एक दिन रिबन सेलर को किसी सब्जी बेचने वाले ने बताया कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो क्या हो गया है, डॉग का बहुत मिसयूज़ कर रहा है। उसने उसको क्या है, ज़्यादा मनी अर्निंग के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया जितने उसे चाहिए। वह अपनी ज़रूरत से कहीं ज़्यादा पैसा कमा रहा है और वह पैसे के लिए शैतान बन चुका। एट दिस पॉइंट द परफ्यूमर्स आई कॉट द scissors dangling from the ribbon rack. Give it here, he said and moved on with the scissor in hand. The blind man was passing in front of the eastern gate. उसी समय विक्रेता की नज़र रिबन वाले खाने की लटक रही कैंची पर पड़ी। इसने इसे इधर दो, वह बोला और हाथ में कैंची पे करते हुए आगे बढ़ गया। अंधा आदमी पूर्वी द्वार के आगे से गुजर रहा था। कुत्ता डोरी को जोड़ लगाकर खींच रहा था। रास्ते में एक हड्डी का टुकड़ा पड़ा हुआ था और कुत्ते इसे उठाने के लिए जोर लगा रहा था। The dog was straining to pick up. The lead became taut and hurt the blind man's hand. He jerked a string and kicked till the dog howled. It howled but could not pass the bone lightly. He tried to make another dash for it. The blind man was heaping curses on it. तो अंधा आदमी उस पर गालियों की बौछार कर रहा था। द परफ्यूमर स्टेप्ड अप, अप्लाइड द सीजन एंड स्निप्ड द कोट। जो परफ्यूमर था उसने क्या किया कि रस्सी को सीजर से काट दिया। द डॉग बाउंडेड ऑफ एंड पिक्ड अप द बोन। फिर जो डॉग था वो कहाँ चला गया, बोन की तरफ। The blind man stopped dead when he stood with the other half of the string dangling in his hand. Tiger, tiger, where are you? तो जो ब्लाइंड मैन था वो क्या है, उसके हाथ में आधी रस्सी रह गई थी। फिर उसने बोला टाइगर, टाइगर, वेयर आर यू। फिर वो बोला कि टाइगर, टाइगर, तुम कहाँ हो। यू हार्टलेस डेविल, यू विल नेवर गेट हिम अगेन, ही हैज़ फ्रीडम। तो परफ्यूमर बोला कि तुम इतने निर्दयी हो गए थे कि तूने इनका जीना वो कर दिया, अब तुम इसको कभी नहीं पाओगे। ही हैज़ गॉट फ्रीडम, वो क्या हो गया, फ्रीड हो गया। द डॉग वेंट ऑफ एट टॉप स्पीड, ही नोज्ड अबाउट हिज रिचेस हैप्पीली, huddled himself for the dog and ran around and around fountain in the market square, barking, his eyes sparkling with joy. He turned to his favorite haunts and hung about the butcher's shop, tea stall and the bakery. अब कुत्ता अपनी फ्रीडम पा गया था। अब वो प्रसन्नतापूर्वक कहाँ है, इधर उधर घूमने लगा और गोल चक्कर काटने लगा तथा उसकी आंखों में क्या थी, खुशी की चमक थी। वह अपने मनपसंद जगह पे जाने लगा और कसाई की दुकान, चाय की दुकान तथा नाना बाई की दुकान के आगे मंडराने लगा। द रिबन वेंडर, his two friends stood at the market gate and enjoyed the sight immensely at the blind man's struggle to find his way about. तो जो रिबन वेंडर था और जो उसके दो फ्रेंड थे वो एन्जॉयड, इस साइड को इमीडिएटली एन्जॉय करने लगे कि अब क्या है कि वो ब्लाइंड मैन को अपना रास्ता ढूंढने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा।
He stood rooted to the spot, waving his stick. He felt as if he were hanging in midair. He was wailing, "Oh, where is my dog? Where is my dog? Won't someone give me him back to me?" अब वो जोर से चिल्लाने लगा, मेरा डॉग कहाँ है, कोई मुझे उसे वापस देगा। "I will murder it when I get it again." मतलब मैं उसे मार दूंगा अगर मुझे वो दोबारा मिला। He grouped out, tried to cross the road, came near being run over by a dozen vehicles at different points, tumbled and struggled and gasped. Had deserved it if he was run over his heartless backyard, they said, observing him. However, the old man struggled through and with the help of someone found his way to come corner in the collective veranda and sank down on his gunny sackbed, half faint with the strain of his journey. तो उसने हाथों में रोलर सड़क पार करने की कोशिश की, यहाँ वहाँ दर्जनों गाड़ियों के नीचे उस आने से बचा, मुंह के बल गिर पड़ा। यदि वह किसी गाड़ी के नीचे आ गया होता तो वह इसी लायक था। ये निर्दयी बदमाश जो कि उसे देख रहे थे बोले। फिर बूढ़ा आदमी हाथ पैर मारता रहा और किसी की सहायता से उसने छतदार बरामदे अपने कोने से जाने का रास्ता ढूंढ लिया। अपनी इस थका देने वाली यात्रा के कारण अभी बेहोशी की हालत में अपने बोरियों के बिस्तर पर गिर पड़ा। He was not seen for 10 days, 15 days and 20 days. Not was the dog seen anywhere. तो वो आदमी ना 15 दिन दिखा, ना 20 दिन दिखा और ना कहीं डॉग दिखा। Loafing over the whole earth, free and happy, the beggar is perhaps gone forever. Hardly was this sentence uttered when they heard the familiar tap of the blind man's staff. तो अभी मुश्किल से ही वाक्य बोला गया था कि उन्होंने उस बूढ़े आदमी की लाठी की टक टक की जाने वाली पहचान सुनी थी। देखा कि फुटपाथ पर कुत्ता उसे दोबारा लेकर आ रहा था। अगेन कमिंग अप द पेमेंट लेड बाय द डॉग, लुक लुक दे क्राइड। फिर उसने कहा, देखो देखो, वह चिल्लाए, दोबारा ढूंढ लिया है। ही हैज़ अगेन गॉट इट एंड टाइड इट अप, उसने उसको दोबारा बांध लिया। The ribbon seller could not contain himself. He ran up and said, "Where have you been all these days?" उसने अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पाया और उससे पूछा कि तुम इतने दिन कहाँ थे। "No, what happened?" cried the blind man. तो जानते हो क्या हुआ? This dog ran away. I should have died in a day or two, confined to my corner. No food, not an anna to earn, imprisoned in my corner. जब ये कुत्ता भाग गया तो मेरे पास ना तो मैं तो 1 या 2 दिन रहकर मर ही जाता। मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, कुछ कमाने को नहीं था, अपने कोने में बंद करना पड़ा। आई शुड हैव पेरिश्ड इफ़ इट कंटिन्यूड फॉर अनदर डे, व्हाट इज़ दिस इन रिटर्न। मुझे क्या था कि मैं तो मर ही जाता अगर मुझे ये ज़्यादा दिन तक वो ना मिलता तो। लास्ट नाइट एट मिडनाइट एज आई स्लेप्ट इन बेड ही केम एंड लिक्ड माई फेस। लास्ट नाइट ये मेरे बेड पे आया और मेरे फेस को इसने मुंह को चाटने लगा। आई फेल्ट लाइक मर्डरिंग हिम, आई गेव हिम अ ब्लो विच ही विल नेवर फॉरगेट हिम। मुझे लगा मैं इसकी हत्या कर दूँ, ऐसा प्रहार करूँ कि दोबारा कभी नहीं भूलेगा। विल नेवर फॉर सेट द ब्लाइंड, आई फॉरगेट हिम आफ्टर अ डॉग। ही लोफ्ड एज लॉन्ग एज ही कुड पिक अप सम रबिश टू ईट ऑन द रोड, बट रियल हंगर हैज़ ड्राइवन हिम। तो किंतु वास्तविक भूख से उसने मेरे पास ले आई है। I have got this and he shook the lead. It was the steel chain this time. और उसने पट्टा लहराया, इस बार यह एक लोहे की जंजीर थी। Once again there was the dead, despairing look in the dog's eyes. "Go on, you fool!" cried the blind man, shouting like an ox driven. एक बार फिर कुत्ते की आंखों में क्या था, निस्तेज थे और निराशा थी कि उसको लगा कि मेरी फ्रीडम ख़त्म हो गई। "चल मूर्ख!" बैल को हाँकने वाले की भांति चलाते हुए अंधा बोला। He tugged the chain, poked with stick, and the dog moved away on slow steps. They stood listening to the tap going away. कदमों से चलने लगा और वे खड़े टक टक की आवाज़ को दूर जाते हुए सुनते रहे। Death alone can help the dog. अब सिर्फ मौत ही उस कुत्ते की सहायता कर सकती थी। Cried the ribbon seller, looking after it with a sigh. What can we do with the creature who returns to his doom with such a free heart? हम ऐसे जीव का क्या कर सकते हैं जो अपने दुर्भाग्य के पास इतनी उदार दिल से वापिस आ गया। नाउ यू हैव टू डू द रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। नाउ यू हैव टू डू द शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द डॉग गो टू द ब्लाइंड मैन। जो डॉग था ब्लाइंड मैन के पास कैसे वापस गया। Who did the blind man lose? ब्लाइंड मैन ने किसको लूज़ किया, डॉग को। What did the blind man
प्रोफेशन, ब्लाइंड मैन का प्रोफेशन क्या था, एंड यू हैव टू डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर. That is, first, what happened to the dog once it became the blind man's companion. Second one, how did the third question, how did the dog guard the blind man from the village urchin? And fifth one, how did the dog's life change after the death of the old man? Dog की life कैसे change हो गई old man की death के बाद. और what is your opinion about the dog's behavior? और आपका क्या opinion है dog behavior के बारे में? ये सारे आपको क्वेश्चंस करने हैं और लेसन करना है. थैंक यू.